सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ। अब्दुल कलाम जी कहते हैं क्रिएटिविटी इज़ द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एट दैट लेवल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अगर फ्यूचर में हमें सक्सेस लेनी है, अगर फ्यूचर में हमें सक्सेस पानी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो वर्ल्ड है कितनी फास्ट स्पेस से जो आगे बढ़ता जा रहा है, एआई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है ये फ्यूचर सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बताया गया है। और अगर हमें अपने चिल्ड्रंस को, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है टॉप मोस्ट पॉपुलेशन में आता है, तो अगर हमें अपने चिल्ड्रंस को तैयार करना है फॉर द फ्यूचर, सो यहाँ पे हमें अपने चिल्ड्रंस के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी वाला जो स्किल है वो कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं नर्चर करना पड़ेगा, वो भी अर्लियर स्टेज में। और इसके अंदर जो है प्राइमरी रोल किसका आता है? एक टीचर का। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि जो टीचर है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी जो है डेवलप कर सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप कर सकता है, ताकि वो नए नए आइडियाज़ लेके आए, नई नई जो फ्यूचर की प्रॉब्लम होने वाली है उनको सॉल्व कर पाए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये कोट तो अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो कोट है आज के हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी इकोसिस्टम, हम एक और एडिटोरियल था जो इससे ही रिलेटेड था, क्रिएटिविटी इकोनॉमी, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मोरलेस वैसा ही है, लेकिन नए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री है और वो भी क्रिएटिव एक टूल ही है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उस डायमेंशन से इस एडिटोरियल को डिस्कस किया गया है, तो थोड़ा सा देखेंगे। हमारे सीएपीएफ के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि सीएपीएफ जो है नए नए जो टॉपिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, सुबह की शुरुआत करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, नॉलेज पूल को कैसे बढ़ाएंगे? नॉलेज पूल को बढ़ाएंगे नई नई डायमेंशंस को ऐड करके, और वही हम डेली करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल के एडिटोरियल में हमने देखा था कि पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ पे टैरिफ वॉर जो है, या फिर बोल लीजिए ट्रेड वॉर जो है वो हो रही है। इसके बावजूद भी जो हमारा इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है वो एक स्टडी रेट से जो है आगे बढ़ रही है। इसका रीज़न है हमारी यंग पॉपुलेशन, और हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हमारा एक एडवांटेज है, स्पेशली ये क्रिएटिव टूल के अंदर यहाँ पे बता रखा है। और हमारी जो कंट्री है, जैसे आपको पता ही होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी जो दादी थी, हमारी जो नानी थी, हमें स्टोरी सुनाती थी। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है ये हमारी हिस्ट्री में इनकलकेटेड है, हमारे कल्चर के अंदर इनकलकेटेड है। और यही जो स्किल है हमारा स्टोरी टेलिंग का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए, स्पेशली इन क्रिएटिविटी स्किल। कैसे बन सकते हैं इसको देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रखी है यहाँ पे। और इंडिया जो है, आपको पता ही है इंडिया का गोल तो है वर्ल्ड लीडर बनने का, और इसमें ये क्रिएटिविटी स्किल, स्पेशली ये जो स्टोरी टेलिंग का स्किल है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़फुल साबित हो सकता है, ये यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे हम क्रिएटर बन सकते हैं इसी स्लोगन के साथ, क्रिएट इन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। तो देखो ये जो स्लोगन है ऐसे ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, स्पेशली ये चीज़ हो रही है, ये रियल है, ये एक इस टाइम में हो रही है कि हम जो है, इंडिया जो है वो क्रिएट कर रहा है, और क्रिएट कर रहा है किसके लिए? फॉर द वर्ल्ड। और ये स्किल कौन सा है? ये हमारा वही एंशिएंट स्किल है जो हमारी दादी नानी के अंदर था, स्टोरी टेलिंग का। इसको हम क्रिएटिविटी स्किल के साथ, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ जोड़ के, इसको हम पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो हमें ही देख रहा है, ये यहाँ पे बता रखा है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये रियलिटी भी है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ, ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्रूफ वगैरह सब दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो चीज़ आपको पता चल गया कि क्या है, इंडिया हमारा जो है ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस बन रहा है। ठीक है, बन भी चुका है, और बोल रहा हूँ बन भी रहा है। और हमारे यहाँ पे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो हमारा डिजिटल सिनेमा हो गया, चाहे वो हमारा ऑस्कर प्राइज़ वाला लेने वाला चीज़ हो गया, वो सारी चीज़ें भी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज़ में एक नया सेक्टर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कि हम जो है क्रिएटिविटी का पावर हाउस बनते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड का। तो ये जो चीज़ है हमारे यहाँ पे एक नया सेक्टर डेवलप कर रही है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रही है, नई इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप कर रही है। तो यही यहाँ पे बता रखा है, मीडिया एंटरटेनमेंट एक नया सेक्टर जो है वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है, और बहुत ही फास्ट स्केल से ग्रो हो रहा है। अगर देखें 2023 के अंदर इस पर्टिकुलर ये जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसकी जो ग्रोथ थी वो 2023 के अंदर थी 2422 बिलियन रुपीस। ठीक है, और ये इसका पोटेंशियल जो है एक्सपेक्टेड है कि 3067 बिलियन जो ये रुपीज़ है ये 2027 तक हो जाएगा।
अब इस इंडस्ट्री के अंदर आते कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर आती है हमारी फिल्म्स, इसके अंदर आता है हमारा म्यूज़िक, आर्ट, गेमिंग भी आती है इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो न्यू वर्चुअल रियलिटी है वो सारी चीज़, मेटावर्सेस सारी चीज़ें आती हैं। तो मतलब क्या, जो हमारी सनराइजिंग इंडस्ट्री है ये भी उनमें से एक है और इसके अंदर पोटेंशियल है। एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर का अगर आ जाता है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पॉइंट, इसके फोटो पॉइंट वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर उभरी हुई जो इंडस्ट्री है ये हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन में भी ये यूज़फुल हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन में भी जो है लैकिंग है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर का यूज़ करके हम जो है एजुकेशन को जो है एक रियल एनवायरनमेंट में बच्चों को जो है क्रिएटिव स्किल सिखा सकते हैं, तो उसमें भी हेल्प करेगी, एजुकेशन सेक्टर में भी हेल्प करेगी। इसके लिए एक जो सक्सेस स्टोरी है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो यहाँ पे बता रखा है, वो है हमारा DNEG। ये है हमारा इंडियन विजुअल इफेक्ट स्टूडियो, जिसको लीड कौन कर रहे हैं, नमिता मल्होत्रा। इन्होंने वर्क किया है ड्यून 2 के ऊपर और इसी ने इनको ऑस्कर अवार्ड देने में भी मदद करी है। तो देखो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं वही जो हमने पहले पैराग्राफ में डिस्कस करा था, क्या कि जो वर्ल्ड है, जो पूरे वर्ल्ड को हम क्रिएट करके दे रहे हैं, तो ये जो हमारा इंडियन विजुअल इफेक्ट स्टूडियो ये इसका एग्जांपल है। इसको देखने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा हम जो है वहाँ पे स्टूडियो पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो था ये हमारा नमिता मल्होत्रा का है, इन्होंने वर्ल्ड के लिए क्रिएट करा है। जो हमने देखा था ना अभी ऑस्कर वाला, वो सारा यहीं पर ही है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला था वो ड्यून पार्ट 2, ठीक है, इसको ऑस्कर मिला हुआ है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है क्या, कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर बढ़ रहा है, स्पेशली इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इंडिया राइजिंग इन्फ्लुएंस। यही से यहाँ पे बता रखा है कि ग्लोबल जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो हमारी उभरती हुई इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो है पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ है ये हम फिल्म मेकिंग के अंदर कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के अंदर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वही चीज़ है कि हम जो है समय के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, स्पेशली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इस समय के साथ आगे बढ़ रही है और समय के साथ जो है जो वर्ल्ड की डिमांड है उसको कैटर कर रही है। तो इसीलिए जो है ये ऑस्कर जीता है, इसीलिए जो है हम जो है वर्ल्ड की कंटेंट क्रिएटिव इंडस्ट्री बन रहे हैं, इसीलिए जो है भारत इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक लीडर जो है बन सकता है। यही यहाँ पे बता रखा है, इंडिया का एम भी यही है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इस सेक्टर में, हमारी गवर्नमेंट लेके आई है वेव्स और वेवएक्स। क्या चीज़ है ये, देखो जो हमारा वेव्स 2025 वाला ये जो इवेंट है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है, इसका सोल पर्पस क्या है, मीडिया और एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है इसको प्रमोट करना। देखो जब तक इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम प्रमोट नहीं करेंगे तब तक इस सेक्टर में हम अव्वल कैसे आएंगे, कैसे जो है हम जो है आउटपेस करेंगे पूरे वर्ल्ड को। तो यही हमारी गवर्नमेंट कर रही है, इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है थ्रू दिस वेव इनिशिएटिव। मुंबई के अंदर इसकी मीटिंग होने वाली है, अभी नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसके अंदर, लास्ट में भी हुई थी। इसी का पार्ट है हमारा वेवएक्स। वेवएक्स का मतलब क्या है, देखो वेवएक्स जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो हमारे पास जो कमियाँ आती है वो क्या, कि जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ करना चाहते हैं, उन पे फंडिंग की कमी आती है, इन्वेस्टर्स नहीं होते या फिर कह लीजिए उन पे कनेक्शंस नहीं होते। तो ये जो हमारा वेवएक्स है, जो कि वेव्स का ही प्रोग्राम है, ये क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, जहाँ पे एक्सपर्ट हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए और नई नई अपॉर्चुनिटी ये सारे लोग क्लब करेंगे। और उम्मीद है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये आगे बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, जो हमने पहले भी देख लिया। अब यहाँ पे बता रखा है इस इनिशिएटिव के अंदर जो है 4500 जो सेलर हैं और यहाँ पे बायर भी हैं, तो दोनों ही चीज़ें और दोनों को जो टाई अप करवाने का जो काम है वो यही करेगी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को सेटिस्फाई करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर ये वेवएक्स जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का किया गया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और यही बता रखा है कि ये जो हमारा वेवएक्स है ये स्टार्टअप्स जो हो गए उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा और इंटरनेशनली हम जो है सक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जो इंडस्ट्री हो रही है हमारी गेमिंग इंडस्ट्री या कह लीजिए फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसको ग्रोथ करने में तो मदद करेगा ये हमारा वेवएक्स, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट भी करेगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे बता रखा है कि वुमेन लीड जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी यहाँ पे जो है प्रमोट किया गया है। जैसे लेफ्टविंग स्टूडियो हो गया, वैगर मीडिया हो गया, तो ये क्या है यहाँ पे इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट किया जा सके, स्पेशली इस पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। और आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इक्वलाइज़र है ये हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये हमारा जो मीडिया होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जेंडर बायसनेस है इसको भी कर्व करने में मदद मिलेगी, किसके थ्रू, हमारे ये वेवएक्स इनिशिएटिव के थ्रू, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इसके थ्रू। तो काफ़ी सारे पॉइंट है, काफ़ी जगह हम यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर। देखो वेव चाहता क्या है, जो हमारा इनिशिएटिव था हमने देख लिया कि ये जो है हमारा फंडिंग प्रोवाइड कराएगा, कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, इन्वेस्टर्स को बायर के साथ मिलाएगा। तो यही बता रखा है कि जो ऑब्स्टेकल्स होंगे उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। कौन से सेक्टर में? एनिमेशन, गेमिंग, एआई हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी है जिन्होंने मदद भी पाई है, जैसे हमारा ये एग्जांपल्स है, रुकैनिविस टेक्नोलॉजी हो गया, अमेज स्टूडियो हो गया। तो इन सब के नाम भी थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि कोड करने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को कोड कर देते हैं। ठीक है, तो यही बता रखा है यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है मीडिया इंडस्ट्री वाला, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है हमारी, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। वर्ल्ड का जो ग्लोबल लीडर बनने का जो हमारा एम है 2047 तक तो डेवलप्ड बनने का है, और यही हमारा टारगेट भी है ग्लोबल लीडर बनने का। तो उसको भी अचीव करने में ये जो पर्टिकुलर हमारी इंडस्ट्री है ये हेल्प कर सकती है। तो मेरे बच्चों समझ आ गया होगा आई होप। उसके आगे चलें तो यहाँ पे बता रखा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली होगी, जब इकोनॉमिकली हम इंडिया जो है ग्रो करेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट आएगी, नए नए सेक्टर्स के अंदर ये इंक्लूड होगा, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है नई क्रिएटिव लर्निंग जो होगी, तो डेफिनेटली इंडिया को जो है स्ट्रेटेजिकली हेल्प तो करेगा ही। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि हमें स्ट्रेंथन करने के अंदर मदद करेगा आर्ट, साइंस एंड क्रिएटिविटी। हमारी जो युवा लोग हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर मोस्ट जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और हमारे यहाँ पे जो 65% अराउंड जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। ठीक है, अब ये जो यूथ पॉपुलेशन है ये है क्या है? हमारी डेमोग्राफी। अब देखो इस डेमोग्राफी को नहीं पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा बॉम्ब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ये इसे डिविडेंड बना देगा। तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी हम कभी कभी बात करते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है। तो इसके लिए भी ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये हेल्प करेगा। गवर्नमेंट की सीरियसनेस जो है स्पेशली इस वेव प्रोग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, ये हमें दिखाई दे रही है, ये बता ही रखा है। और ये जो इंडस्ट्री है हमारी फ्यूचर की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। और यही यहाँ पे इसी के साथ एंड कर रखा है कि ये जो हमारा वेव है ये सिर्फ वन टाइम इवेंट नहीं है, ये जस्ट ऐसा नहीं है कि अभी मई में हो गया और ख़त्म। ये क्या है? इसका टारगेट है हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको क्रिएटिव बनाना। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि अब्दुल कलाम जी ने भी यही बोला था कि अगर जो है हमें क्रिएटिविटी का स्किल देना चाहिए, उसमें टीचर की अहम भूमिका होती है। जैसे हमने कोड डिस्कस करा था, वही चीज़ यहाँ पे हमारे एंड में एडिटोरियल में बोल रखी है कि ये जो वेवेक्स है इसका मेन जो मोटिव है वो क्या? नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना, क्रिएटिव जनरेशन बनाना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा ये क्रिएटिव इकोसिस्टम कैसे डेवलप कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है, और इसका फ़ायदा क्या होगा हमारे फ्यूचर के अंदर। अगर आ गया हो समझ तो ये पेपर 2 के लिए टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने का ट्राई करो, क्योंकि लिखोगे तभी कुछ समझ आएगा। क्योंकि समझ देखो, लेक्चर हमने ले लिया, लेक्चर लेके हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, लेकिन जो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि आप जो पढ़ते हो, एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जब आप राइटिंग करते हो तो जो राइटिंग होती है वो क्या होती है? आपकी एक्टिव लर्निंग होती है। और ये जो लेक्चर देख रहे हो ये पैसिव लर्निंग में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई कई पॉइंट जो है स्किप हो जाते हैं। लेकिन जब अपना माइंड आप दौड़ाओगे राइटिंग करने के लिए तो ये जो पॉइंट्स हैं ये और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आपके। तो लिखने का ट्राई करो और लिखो, और अपना जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर सेंड करो। डिस्कशन ग्रुप का लिंक कहाँ है सर जी? देखो डिस्कशन ग्रुप का लिंक है हमारे ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें 2 लिंक दे रखे हैं, एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और एक हमारे डिस्कशन ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लो, और डिस्कशन ग्रुप में जो आपने आंसर राइटिंग करी है उसका जो पीडीएफ है वो वहाँ पे दो, बच्चे वहाँ पे इवैल्यूएट भी कर देते हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट करो कि भाई इवैल्यूएट करो, और दूसरे का आए तो उसका भी इवैल्यूएट करो, तभी तो तुम्हारा कोई इवैल्यूएट करेगा। देखो लर्निंग जो है, आपका सुना होगा ना बचपन में कि जो शिक्षा है वो बांटने से बढ़ती है। तो शिक्षा को बांटना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपकी ही लर्निंग बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट चलें। हाइपरसोनिक देखो अभी जो है हमारे डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक जो वेपन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है एक इम्पॉर्टेंट जो मुकाम है वो कहीं ना कहीं हासिल किया है, मेजर जो माइलस्टोन है वो हासिल किया है, स्पेशली यहाँ पे स्क्रैमजेट के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो इसके बाद में थोड़े सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हाइपरसोनिक जो स्पीड टेक्नोलॉजी है ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है, बच्चों को समझ भी नहीं आता। तो देखो हमारी जो मैक स्पीड होती है, अगर ये मैक स्पीड जो है अगर ये जो मैक स्पीड है 5 से या उससे अबव चली जाए तो ये क्या चीज़ है? ये हमारी हाइपर
सोनिक स्पीड, ठीक है, 5 टाइम्स और मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड, और इससे 5 टाइम हो जाए स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना, तो मतलब क्या है, ये हाइपरसोनिक है, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना, हाइपरसोनिक मतलब 5 गुना स्पीड की साउंड से। स्पीड की साउंड कितनी होती है, बताओ बताओ, स्पीड की साउंड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड, और मैक 1 वही होता है। तो ये तो समझ आ गया कि हाइपरसोनिक जो है कि जो हमारी ध्वनि की गति जो है, हिंदी में यही बोलते हैं ना स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड का जो 5x है वो है हमारी मैक 5, वो है हमारा हाइपरसोनिक। ये हो गया, इसी का जो है एक्सपेरिमेंट हमारे डीआरडीओ ने करा है। अब इसके अंदर जो है टाइप आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, मिसाइल्स वगैरह बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहीं अटैक हो गया तो मिसाइल को भेजने में कहीं वो मैक 1 की स्पीड से चल रहा है, साउंड की स्पीड से भी धीरे धीरे चल रहा है, तो पहुँचते पहुँचते तो साल लग जाएंगे। तो इसीलिए हम जो है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ताकि जो है जैसे अगर, क्योंकि आपको भी पता है कि बॉर्डर्स हमारे कितने जो है फ्रेंडली नेशन से घिरे हुए हैं, तो हमें भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है, मसल पावर भी कुछ चीज़ होती है, तो वही हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। और देश के अंदर हालात भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं कि जो है हमारा पड़ोसी जो मुल्क है वो कुछ हरकतें उल्टी सीधी करता रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें भी जो है अपने आप को डेवलप करना है, और वही हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा डीआरडीओ वही कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, इसी से बनी है हाइपर वाली चीज़ से, और हाइपर ग्लाइड व्हीकल। अब ये पावर्ड वाई है, ये सारी चीज़ थोड़ा सा देखते रहना, रॉकेट और जेट इंजन से, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन बस तुम्हें याद जो मेन रखना था। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ हाइपर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी तुम निशान लगा ही लोगे, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो मेन पॉइंट है वो ये कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है या फिर हाइपरसोनिक जो भी चीज़ होती है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। देखो इसके अंदर स्क्रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है यूज़ होती है। स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है स्क्रैमजेट की, ये एयर ब्रीथिंग प्रोपल्जन सिस्टम को यूज़ करती है। अरे ये क्या चीज़ होती है सर, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्जन सिस्टम। देखो ये होता है कि जब ये एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जब इससे जो लो वाले होते हैं वो क्या करता है कि ऑक्सीजन भी लेके चलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। जब वेट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली स्पीड घट जाएगी। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये लेके आई है ऐसी चीज़ कि ये जो इंजन होता है हमारा, ये एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है इसको यूज़ करे, ठीक है। तो यही बता रखा है एयर ब्रीथिंग प्रोपल्जन सिस्टम, यही चीज़ है कि ये जो है हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करे। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी आती है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, रैमजेट हो गया, स्क्रैमजेट हो गया, और हमारा DMRJ हो गया, मतलब ड्यूल मोड रैमजेट हो गया। ये सारे लोग कौन यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब यही वाली टेक्नोलॉजी यही बता रखा है, ठीक है। तो आई होप से समझ आ गया होगा हाइपरसोनिक क्या चीज़ होती है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1। और जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो तो इसके बाद ये चीज़ देखना हमारी कि स्पीड रेंज के हिसाब से जो है हमने क्या क्या चीज़ बता रखी है मैक के हिसाब से, ठीक है। मैक नंबर पता ही है, स्पीड ऑफ साउंड। अब सुपरसोनिक क्या, सबसोनिक क्या होता है, ट्रांससोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, हाई हाइपरसोनिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। हाइपरसोनिक हमने अभी देखा, और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चले वाटर वॉरफेयर। देखो ये जो कीवर्ड है इनको यूज़ करना मत भूलना, अगर जो है हमारा एस्से आ जाता है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, या फिर इंडिया और चाइना के ऊपर, क्योंकि वाटर वॉरफेयर जो है ये भी बहुत एक की इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो अभी न्यूज़पेपर के अंदर आया था क्या, कि हमारे जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं पाटिल जी, वो कह रहे हैं कि एक भी जो बूंद का पानी है, एक भी जो पानी का बूंद है वो पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे। इंडस वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा मैं नहीं देखूंगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान है ये जो है इंडस वाटर सिस्टम के अंदर हैवीली रिलाई करता है, ठीक है। 93% जो इसका वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ करता है, लिखा हुआ है ना, यूजिंग 93% इस वाटर फॉर इरिगेशन। और उसकी जो GDP है 80% कल्टिवेटेड लैंड जो है इस वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। 25% जो GDP है वो इस पर डिपेंड करती है। मतलब क्या कि पाकिस्तान से निपटने के लिए इंडस रिवर को रोकना ही काफ़ी है, कोई मिसाइल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही यहाँ पे दिख रहा है हमें तो कि 80% कल्टिवेटेड एरिया है, मतलब कि जैसे पानी रोका मतलब वो कल्टिवेटेड एरिया डेजर्ट बन जाएगा। 25% GDP है, मतलब कि GDP में रैपिड रेट से जो है गिरावट आएगी जैसे उनका पानी रोकेंगे। तो इसीलिए इसको बोला है वाटर वॉरफेयर। अब इंडिया को क्यों कंसर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी भी ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो ऊपर चाइना से आ रही है, और वहाँ पे वो डैम बना रहा है। समझ आया कि वो जो डैम बना रहा था, क्यों जो इंडिया था अपोज कर रहा था, वो इसीलिए अपोज कर रहा था क्योंकि कभी कुछ हो गया तो वो चाइना सबसे पहले यही करेगा कि जो उसका पानी है वो रोकेगा। अब आपका एक टास्क है, क्योंकि इसमें मैंने MCQ नहीं दिया, आपका एक टास्क है,
मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इंडिया वो जो ब्रह्मपुत्र का जो पानी है, कितने परसेंट जो पानी है वो चाइना से आता है, क्योंकि वो रेन फेडेड रिवर भी है, ठीक है, रेन आने की वजह से भी उसमें पानी आता है। तो कितना परसेंट जो पानी है वो चाइना के कंट्रोल के अंदर है और कितना परसेंट इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा वो करके बताओ, सर्च करके बताओ, ताकि आप जब एक देखो, जब मैं सर्च करने की बोलता हूँ तो मेरा मोटिव क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ सर्च करोगे तो 10 चीज़ें और पता चलेंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि सेल्फ एफर्ट जो है सबसे बेस्ट एफर्ट होता है। तो 10 चीज़ें पता चलेगी तो 10 चीज़ें आपके दिमाग में जाएगी, और कहीं ना कहीं जब आप, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन है, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल जो पढ़ लिया वो आ गया। यहाँ पे 10 चीज़ें जब पढ़ोगे तो कहीं ना कोई चीज़ काम आएगी ही आएगी, इसीलिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना होता है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ये HPV टेस्ट किट। देखो ये जो हमारा टेस्ट किट है, क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेस्ट किट है। किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारे कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, कर्विकल कैंसर की, ठीक है। ये डेवलप किसने किया, डेवलप किया है यहाँ पे मौलवियों ने और माइलैब ने, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, मौलवियों माइलैब ने डेवलप किया है इसको। हमारी जो ये पहली जो इंडिजीनियस डेवलप जो टेस्ट किट है कैंसर के लिए, ये इनिशिएटिव हमारा GIC इनिशिएटिव के अंडर किया है, अंडर बिराक, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सारा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा के कस्तूरी रंजन जी जो थे, उनका अभी देहांत हो गया, ठीक है। अब इन्होंने अपने लाइफ टाइम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो अचीव करी हैं, तो ये जानना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि कभी कभी, और प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखा था, बहुत पहले पूछा था लेकिन पूछा हुआ था। तो हमारे जो कस्तूरी रंजन जी हैं वो इसरो के चेयरमैन थे। क्या थे, हमारे चेयरमैन थे 1994 से 2003 तक। PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये सारी चीज़ें उनके कार्यकाल में डेवलप हुई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे भास्कर के 1 और 2 के। उसके बाद ये चेयरमैन भी रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर। उसके बाद ये हेड भी रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी के, जो हमारी करिकुलम फ्रेमवर्क वाली NCF वाली जो थी, इसी के अंदर थी NCF वाली, इसके अंदर भी। और ये चेयरमैन भी रहे हैं वेस्टर्न घाट कमेटी के। तो काफ़ी ज़्यादा जो कार्यकाल में इन्होंने जो है सफलता हासिल की है हमारे कस्तूरी रंजन जी ने। तो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बिल्कुल 3 है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है या नहीं आता ये भी, क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चंस जो है मैं थोड़ा इनको टफ बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो ये भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारे कल के MCQs थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैंने स्पेस स्टेशन वाला कुछ करा था, क्योंकि चाइना का जो था हमारा, चाइना का कौन सा था, चाइना का ये था तियांग स्पेस स्टेशन, चाइना वाला। ये वो कुछ कर रहा था, कुछ न्यूज़ में आया था, कुछ स्पेस वगैरह भेजी थी उसने ना। तो पहले का तो B हो गया, तो ये कट गया हमारा, ये कट गया, ठीक है। अब दूसरे का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमारा USA का है, तो दूसरे का C हो गया, तो A हमारा आंसर हो गया। सिंपल चीज़ थी, A हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही थोड़ा सा जो है एलिमिनेट करके हमें पता लगाना होता है। नेक्स्ट चले शिमला एग्रीमेंट। देखो शिमला एग्रीमेंट हमने देखा था, हमारी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में साइन हुआ था 1972 के अंदर। थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या इसमें पूछा है करेक्ट फीचर क्या है। इट इंटरनेशनलाइज्ड द कश्मीर, देखो नहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि कश्मीर इशू को जो था हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है। तो ये तो नहीं हो सकता। इन कन्वर्टेड लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू परमानेंट इंटरनेशनल बाउंड्री, ये शायद हो सकता है। इट कमिटेड बोथ नेशन टू रिसॉल्व डिस्प्यूट बायलैटरली एंड पीसफुली, ठीक है, ये भी था शायद। इट अलाउड फॉरेन पावर टू, नहीं ये नहीं था, D नहीं था। अब ये दोनों रह गए हमारे, इन दोनों के अंदर डाउट है। इट कन्वर्टेड द LOC इनटू परमानेंट इंटरनेशनल बाउंड्री, लेकिन ये देखो मैं 100% श्योर हूँ कि C तो था। इट कमिटेड बोथ नेशन टू रिसॉल्व डिस्प्यूट बायलैटरली एंड पीसफुली, लेकिन B के लिए श्योर नहीं हो, तो C पे जाएंगे हम, क्योंकि ये हमारा B है, ये गलत भी लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे कल में क्या था ये। उसके बाद चलें थोड़ा सा देखते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर वाला, ठीक है, ये हमने देखा था। देखो ये जो था करतारपुर साहिब कॉरिडोर, पाकिस्तान ने इसको जो है अभी क्लोज नहीं करा था, कल के हमने न्यूज़ में देखा था। इट कनेक्ट डेरा बाबा नानक इन पंजाब पाकिस्तान टू करतारपुर साहिब इन इंडिया। देखो इट कनेक्ट डेरा बाबा नानक इन पंजाब पाकिस्तान, नहीं ये गलत है, क्योंकि करतारपुर साहिब इंडिया में नहीं है, करतारपुर साहिब तो हमारा पाकिस्तान में है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एंटायरली बाय इंडिया, नहीं ये भी नहीं हो सकता।
इट प्रोवाइड वीज़ा फ्री एक्सेस फॉर सिख पिलग्रिम्स बट दे मस्ट कैरी अ वैलिड पासपोर्ट। ये कुछ हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह नहीं, गुरु नानक देव जी थे, तो हमारा यहाँ पे हो गया सी आंसर। ठीक है, तो देखो अगर 100% श्योर भी नहीं होते, और वो हमेशा होगा कि 100% कभी आप श्योर नहीं होगे, क्योंकि 10 चीज़ें पढ़ोगे, 10 चीज़ें पढ़ने के बाद एक याद रहेगी, बाकी सारी चीज़ जस्ट हल्का हल्का याद रहेगा माइंड के अंदर। तो वही चीज़ हमें करनी होती है कि हमें एक जो है कैलकुलेटेड गेस करना होता है, क्योंकि अगर कोई भी आपको बोले कि मैं 100% श्योर था 100 क्वेश्चंस के अंदर, तो वो थोड़ा सा आप बोल लीजिए कि थोड़ा वो कर रहा है, अपने आप को सुपरमैन दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं कि आपको 100% चीज़ें याद रहें। एक्सेप्शन है यहाँ पे विवेकानंद जी, और विवेकानंद जी जो हमारे यूथ के अंदर हो, ये मैं आशा करता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ही सारी चीज़ें करनी है। बस यही दिमाग में रखना है कि हमें जस्ट आइडिया लगाना है कि क्या चीज़ हो सकती है एलिमिनेट करके। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था आज के डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।